हेलो दोस्तों और प्यारे छात्रों। आज हम लोग शुरू करेंगे अपने क्लास 9 साइंस सेक्शन में फिजिक्स को। अपना कोचिंग गुरुकुल आश्रम के नाम से चलता है। तो यहाँ हमने क्या किया कि कुछ चैप्टर हमने पढ़ रखा है पहले से, तो मैं वहाँ शुरू से तो आपको नहीं कराने वाला हूँ। और आपका एग्ज़ाम भी साथ बहुत जल्द मार्च में होने वाला है। तो जो मेरा अभी ऑफलाइन कोचिंग में कुछ चैप्टर बच गए हैं, तो ऐसे तो उन लोग के लेक्चर बहुत सारे दिखा दिए गए हैं, फिर उनको नोट्स देना था, तो नोट्स अब रेडी हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और मेरे में क्वालिटी रहे कि जो नोट्स मेरे ऑफलाइन वाले को मिलेगा वही ऑनलाइन में भी अवेलेबल हो जाएगा, तो कोई इसमें नहीं है। तो यहाँ कुछ चैप्टर करा दिए गए, मतलब मोशन हो चुका है और एक गति के नियम जो है अपना दो 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 चैप्टर फिजिक्स का हो चुका है। तो कहने का मतलब हम आपको आज एक शुरू से चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें का पहला लेक्चर चैप्टर तो नहीं होगा, लेकिन अध्याय हम बता रहे हैं आपको। देखिए गति करा दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं कराया जाएगा। ऑनलाइन हो सकता है कि अगला जो सेशन आएगा शुरू से उसमें आपको सब, या आगे पीछे अगर समय बचता है तो सब करा दीजिएगा। बल तथा गति का नियम भी करा दिया गया है। अब देखिएगा, आपको अगर आप मेरे सारे लेक्चर को खाली एक बार देख लीजिएगा, समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, कम समय ले जाएगा। आप सारे लेक्चर देखिएगा, आपको बहुत मतलब पसंद आएगा। और कोशिश करूँगा कि फिजिक्स आपको बहुत आसान समझ में आए, क्योंकि जैसे अपना बायोलॉजी हो गया और ये अपने केमिस्ट्री हो गया, उससे थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पूरा अपना कोशिश रहेगा और एक्सपीरियंस रहेगा। बहुत मेहनत करूँगा कि बच्चे को मतलब आपको एक बार में और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम चालू करेंगे ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। यानी आप एनसीईआरटी का आपके पास बुक होगा, तो आप ये अध्याय 10 में आएंगे तो चैप्टर मिलेगा आपको, जो पेज नंबर 145 में है। तो मैं थोड़ा चैप्टर निकाल लेता हूँ जल्दी से। नोट्स रेडी है, उसके लिए आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना हो जाए कि हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं, अपना पैटर्न पढ़ने का क्या होगा, और हम मिल के पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे, मिल के हम पढ़ने वाले हैं, तभी मज़ा आएगा। और आपसे विनती होगी थोड़ा मेहनत कीजिएगा, परिश्रम कीजिएगा, और आसान हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि कोई चीज़ अगर आपके लिए पहले बार थोड़ा परेशान कर रहा है, तो ये थोड़ा नया है, इसके लिए आपको परेशान कर रहा है। 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ये अपना चैप्टर चालू हो गया, गुरुत्वाकर्षण। आप एनसीईआरटी बुक जरूर रखिएगा उसको आप। और एग्जाम के लिए एनसीईआरटी, अदर कंपटीशन के लिए बहुत सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन होते हैं। तो आप पढ़ने के लिए देखिए, आप अदर बुक भी रख सकते हैं। जैसे ये एक अपने पास ये आलोक प्रकाशन का है, तो आप प्राइवेट बुक है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, रेफरेंस बुक जो भी शायद पुस्तकें हैं उसको भी। लेकिन आप पहले आप प्रायोरिटी दीजिएगा एनसीईआरटी को। तो ये आपका चैप्टर हो गया, आप इसको रीड कीजिएगा। हम उतना समय नहीं लेंगे यहाँ पर। हम इसकी जो मेन टॉप ऐसे मतलब चैप्टर क्लियर किया जाएगा। और एक चैप्टर आगे करने से पहले आपको एनसीईआरटी में जहीं कहीं भी आपको ये पीला पीला बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं, आप उसको जरूर पढ़िएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ठीक है। और आपको मैं थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाऊंगा। एक बुक और मेरे पास है, मैं, और ये आपके लिए नोट्स है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और ये एक बुक ये कंपटीशन का है, तो इसमें से भी कुछ कंटेंट आपको मैं देने वाला हूँ। ये बुक आप अक्सर उस बुक छात्र के पास देख सकते हैं, जो छात्र अपना कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पास ये बुक आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये इसके झा का है, कंपटीशन का बुक है। तो यहाँ से भी कुछ कंटेंट मुझे अच्छे लगते हैं जो आपको मैं दूंगा। तो सिर्फ ये आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी नहीं होने वाला है। आप समझिए कि आपका ये फाउंडेशन न्यू समझ लिए, आपका एक पूरा बेसिक क्लियर होगा कि आप अगर आगे चलकर फ्यूचर में कभी कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और मैं एक आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, अगर कोई बच्चा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक बहुत डीपली, बहुत मतलब हाई लेवल तक पढ़ लेता है, अच्छा से पूरा एकदम कंठस्थ कर लेता है, पूरा समझ के, रट्टा नहीं मारना है आपको कोई विषय हो, तो मैं इतना गारंटी करता हूँ कि उस बच्चे का किस्मत किससे रुकने वाला नहीं है। चाहे उसके किस्मत में कुछ भी हो, वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। बाकी किस्मत बनाना ही चाहिए बच्चे को, किस्मत बनाना आपके हाथ में है। आप जितना परिश्रम करेंगे अपना किस्मत तकदीर आप खुद लिखने वाले हैं। तो ये मैं थोड़ा स्क्रीन सही कर लेता हूँ। चलिए अब हम लोग लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधे शुरू करेंगे चैप्टर जो मैं आपको दिखा दिया कि अध्याय 10 है एनसीईआरटी से, और इस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। मैं ज़्यादा पूरे आपको स्क्रीन पर रख देता हूँ कि आप यहाँ से वीडियो रोक रोक के आप जरूर से इसको अपना बनाइएगा। तो पहले गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण है क्या? तो इसके देखिए नामे में है गुरुत्वाकर्षण।
इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्व होगा और ये आकर्षण करेगा। जैसे एक वर्ड लिखा गया है, इसका प्रकृति हमेशा क्या होता है, आकर्षण। ये हमेशा खींचने वाला बल है। गुरुत्वाकर्षण क्या है, खींचने वाला बल है। जैसे मैं देखिए, अगर इसको मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, ये पेन को, देखिए कहाँ जाएगा, नीचे। कहाँ गया, नीचे। इसके नीचे कोई ना कोई खींच रहा है इसको। कोई भी चीज़ धरती पे हम लोग अभी जिस हम लोग प्लान में थी ग्रह पर रहते हैं, जिस हम लोग पर पृथ्वी पर सारी वस्तुएं कहाँ गिरती हैं, पृथ्वी पर ही गिरती हैं। क्योंकि पृथ्वी का जो अपना है, धरती माता का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कोई पिंड नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाती है। हम लोग चाहे कितना ऊपर फेंक लें या कुछ भी कर लें। तो पहले थोड़े एक उसमें आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत जरूरी होता है। इसमें से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं डायरेक्ट, या तो इसका डिफिनेशन पूछ ले, कुछ भी। और मैं नोट्स बनाया हूँ तो बहुत सारे इसमें इंग्लिश वर्ड इंक्लूड किया हूँ कि बच्चे को मतलब आगे कभी तकलीफ ना हो। और आपको मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ा इंग्लिश में जरूर से जरूर इसको याद कीजिएगा, बहुत सारे टर्म। क्योंकि आपके जो आगे वाला क्लास होंगे, 12th होगा और कोई कंपटीटिव एग्जाम करेंगे, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं। इतना बात का ध्यान रखा हूँ। और नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसमें मैं काम किया हूँ, और ये आपको फ्री मिलने वाला है यूट्यूब पे। ऐसा नोट्स आपको कोई जल्दी मिलेगा नहीं। आप कहीं भी देख लीजिएगा लेक्चर, कोई भी चैनल का हो, इतना शुद्ध और सुदृढ़ आपको मतलब नोट्स नहीं मिलेंगे। चलिए, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। पहले से रेडी रखा गया है कि पढ़ने में ज़्यादा समय न लगे। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या होता है, इसे हम लोग ULG शॉर्ट में लिख सकते हैं, ULG। मैं एक बोर्ड भी रखा हूँ साथ में, कुछ कुछ अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो मैं आपको बता दूँ। जैसे हमने कहा ULG, आप इसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बहुत इजी में आपको इसको याद रखना है। देखिए, इसका डिफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे कि इस नियम में कहा जाता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड, यानी कोई हर वस्तु एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो इसमें लिखा जा रहा है कि प्रत्येक पिंड जो होता है दूसरे पिंड को ऐसे बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। इसको देखिए, मैं यहाँ थोड़ा पहले उत्पाद लिखा गया, लेकिन इसको आप गुणनफल लिखिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट से थोड़ा हिंदी उत्पाद हो चुका था, लेकिन प्रोडक्ट हिंदी हम लोग उत्पाद केमिस्ट्री में यूज करेंगे, यहाँ पर गुणनफल। तो जो मतलब ऐसे समझिए, दो वस्तु होगा, उनके बीच जो आकर्षण बल रहेगा उसके गुणनफल के सीधे क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, तथा उसके बीच की जो दूरी होगी उसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल मतलब उसके उल्टा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दें करके, हम लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो वस्तु है, मान लीजिए एक पास वस्तु M1 है, इसको आप मान लीजिए ये वस्तु आपका कौन है, M1 है, और ये आपकी वस्तु क्या है, M2 है। तो फॉर्मूला कहता है कि दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, यानी सीधे समानुपाती होगा। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। तो चलिए हम लोग इसका जो फोर्स निकालते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। एक बराबर क्या होगा, ये मान लीजिए M1 है और M2 है, इनके प्रोडक्ट के गुणनफल, यानी इनके गुणनफल के सीधे समानुपाती होगा। तो ये फार्मूला कहता है कि F जो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल M1 into M2, दोनों वस्तु के गुणनफल, हमने दोनों में क्या कर दिया, गुना कर दिया, इनके सीधे समानुपाती होता है। और उसमें अपने पढ़ा था अगला स्टेप कि तथा इनके बीच की दूरी। अच्छा, मान लीजिए हमने इसके बीच की दूरी क्या लिया, R लिया। R ही आपको लेना है, एनसीईआरटी में आपको D या कुछ रखेगा, R से ही अच्छा रहता है ये। तो देखिए, इसका बोलता है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, एक बात बता दें आपको, ये प्रोपोर्शनल का साइन, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, दोनों का साइन सेम होता है, लेकिन जब इन्वर्स लगता है तो उसमें आप समझिएगा बट्टा में रहता है वो। और उसका हम दोनों का नियम बताते हैं, दोनों में क्या रिलेशन है। कहते हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी क्या अपने लिया है, R लिया है, वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए, इसका मतलब ये रिलेशन क्या बताता है, अगर M1 और M2 का मान बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, अगर M1 और M2 का जो गुणनफल होगा घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, यानी ये बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा। अगर मास का गुणनफल घटेगा तो फोर्स भी क्या होगा, घटेगा। सीधा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और यहाँ देखिएगा, ये बोलते हैं इन्वर्स, उनके बीच की दूरी के इन्वर्स मतलब अगर आप देखिए ये दूरी बढ़ाएंगे, दूरी का वर्ग बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी। ये साइन सेम है, लेकिन ये इन्वर्स ही बताता है। इन्वर्स का देखने का तरीका है, जब भी रहेगा बट्टा में रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा।
ऐसे चलेगा। अगर फोर्स बढ़ेगा तो ये इसकी दूरी क्या होगी, बीच की दूरी घटेगी। क्लियर है? आप नोट्स बना लीजिए, मैं यहाँ से हटाता हूँ, अपने लिए स्क्रीन पर लाता हूँ। ये रहा आपका नोट्स। आप यहाँ तक बातें को समझ चुके हैं। अब कुछ की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल को हमने बोला ये क्या है, गैर संपर्क बल है, यानी कभी सटता नहीं है, सटेगा नहीं। और दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, यह प्रकृति में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, यानी हमेशा खींचता है, ये एक दूसरे को आकर्षण करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तु पर लगता है, याद रखिएगा, दोनों को बराबर भी लगता है। जैसे मैंने कहा ये अपना गुरुत्वाकर्षण बल था, तो ये अगर मान लीजिए ये पिंड M1 था और ये M2 था, और ये जितना अपनी तरफ से बराबर खींचेगी ये भी अपनी तरफ बराबर खींचेगा। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा बराबर लगता है, जितना पिंड ये खींचेगी उतना ये खींचेगी। हम मास पर निर्भर करता है, किसका मास ज़्यादा होगा किसका मास कम होगा। अगर मान लीजिए इसका मास ज़्यादा है तो ये इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षण जल्दी से होगा, और इसका मास अगर ज़्यादा है तो ये इसके तरफ ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये मान लीजिए हम है, कोई वस्तु है, तो पृथ्वी का मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। हमारा मास क्या होता है उसके पृथ्वी की तुलना में क्या है, 0 के बराबर होता है, एकदम ना के बराबर है। इसीलिए पृथ्वी की तरफ हम लोग तेज़ी से खींचे जाते हैं। तो आपने, चलिए ये पॉइंट हो गया। और सीधे द्रव्यमान और वृत्तक्रम की दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है, बात सही है। वृत्तक्रम का वर्ग जो होता है, जो उसका आवेश, वृत्तक्रम का वर्ग कहाँ कहाँ लागू होता है, आवेश पर यानी चार्ज पर, मास पर यानी द्रव्यमान पर, चुंबकीय ध्रुव पर लागू होता है। ये वृत्तक्रम का वर्ग यहाँ लागू होता है। ये चलिए अब ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पूरा दिख रहा होगा। तो मेरा एक पुराना चैनल है गुरुकुल आश्रम, तो उस पर हमने पिछले साल अपनी जो भी सीरीज चालू किया था, तो हम लोग उस पर पहली बार थे, सक्सेसफुल नहीं हुए थे, और उतने अपने पास व्यवस्था भी नहीं था, डाटा वाटा का हर चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वीडियो आपको बराबर नहीं मिला। इस बार आपको बहुत मिलेगा, थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सब्सक्राइबर जो होंगे इसको जल्दी से जल्दी आप मतलब 1000 से ज़्यादा क्रॉस कीजिएगा, ताकि आपको, हमें भी थोड़ा काम करने में अच्छा लगे, मन लगे आपके लिए, और आप नोट सही पता लगा लेंगे कि आपको कितना अच्छा क्वालिटी मिलने जा रहा है। कभी ऐसा आपको यूट्यूब ऐसा में नहीं मिलेगा। हम ऐसा इंसान नहीं है कि अगर ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चे को अच्छा क्वालिटी दे देंगे, और ऑनलाइन में आए तो बच्चे को खराब देंगे, नहीं, दोनों को सेम देंगे। क्योंकि ऑनलाइन में कुछ बच्चे पढ़ के अच्छा, हम भी बहुत सारा ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, क्लास देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन आते हैं वो भी कुछ भरोसे करके आते हैं, तो उनको अच्छा क्वालिटी दिया जाए, चाहे वो यूट्यूब पर हो या ऐप पर हो। अभी अपनी छोटी कंपनी है तो ऐप नहीं है। तो आपने जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम सीखा था उसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, वहाँ से उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, ये रहा आपका नोट्स। लेकिन मैं पहले आपको करके अपने हाथों से दिखा देता हूँ। चलिए इस सूत्र को अप्लाई किया जाए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है अपना गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अपने पढ़ा था कि दो वस्तु हैं, उनका नाम अपने क्या रखा था, M1 और M2, और उनके बीच की दूरी अपने क्या लिया था, R। ये दोनों सेम आकर्षण बल से एक दूसरे को खींच रहे हैं, बराबर फोर्स से खींच रहे हैं, यानी जितना फोर्स ये M2 M1 पर लगा रहा है, M1 भी उसको बराबर लगा रहा है। इसलिए मैंने ऐसे एरो दिखाया। इनके बीच की दूरी हमने क्या लिया, R लिया है। और याद रखेंगे आप, जब भी दूरी लिया जाता है वो रेडियस बीच, पूरा पिंड के बीच से लिया जाता है, यहाँ से, यानी मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, यानी इसके बीचों बीच से दूरी आपने R लिया है। तो इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए सूत्र बोलता है कि इन दो पिंडों के बीच की दूरी, भले आपके पास दो M1 और M2 द्रव्यमान के दो वस्तुएं हैं, इनके जो मास का गुणनफल होगा, इसके फोर्स जो फोर्स लगेगा उनके मास के गुणनफल के सीधा समानुपाती होगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। दोनों मास के गुणनफल के प्रोडक्ट बोले तो गुणनफल। तथा आपने पढ़ा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया M1 और M2 के, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी आपने क्या रखा है, R। वर्ग बोले तो आप जानते ही होंगे, स्क्वायर हो गया। अब देखिए, जब भी आप ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो आप इसको अगर आप ऐसे लेते हैं, दोनों फोर्स है तो फोर्स दोनों प्रोपोर्शनल है, तो आप इसको अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से पहले से क्या आएगा, M1 M2, और इसमें क्या आ जाएंगे, R²। अब फिजिक्स कहता है कि कोई भी अगर कांस्टेंट है, इसको प्रोपोर्शनल साइन है, इसको आप हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वर्ड आएगा, कोई नियतांक आएगा यहाँ पर कांस्टेंट। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का हटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक, इसको दिया था किसने, न्यूटन ने। अगर ऐसा पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक बल की परिभाषा लिखे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण
नियम लिखे, सेम यही परिभाषा आपको लिखना है। तो इसको अब भी हटाइएगा, तो इसके लिए बराबर की जब भी साइन लाइएगा इसको हटाकर, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाकर, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर कोई जो कांस्टेंट आता है याद रखिए आप, जी आता है, ठीक है। जी हम लोग बात करेंगे, जी क्या है, एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और क्या बचेगा अपना ये m1 m2 बट्टा में क्या है r²। आप मेंशन कर दीजिएगा कि जहाँ जी क्या है, तो ये बस इतना ही स्टेप आपको याद रखना चाहिए। एक बार गुना कीजिएगा और दूसरा सूत्र उसका लगाइएगा कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दोनों कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से क्या आएगा, m1 m2 आ जाएगा, बट्टा में r² आ गया। इसको हटाइएगा तो कुछ कॉन्स्टेंट आना चाहिए, तो यहाँ पर जी आता है। और ये नोट्स आपके लिए है, देखिए कितना प्यारा सा नोट्स है। पढ़ते ही मैंने आपको एक बात बताया कि आपसे एग्जाम में अगर ये पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल लिखे, तो आपको यही लिखना है। देखिए ये रहा, ये अगर प्रश्न ऐसा पूछता है अगर आपसे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, सेम यही बताना है कि दो द्रव्यमान की वस्तु को m1 m2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल मजा आएगा आपको। मैं बोला हूँ कि ये अब थोड़ा पहला लेक्चर है, देखिएगा। अब धीरे धीरे अगर हमारे साथ फेमिलियर हो जाइएगा, हमारी बात आपको पसंद आने लग जाएंगी, तो आपको बहुत मजा आएगा। और आपको यहाँ बता दें, आपको सारे विषय मिल लेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी आपको ही मिल जाएगा, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम है 10th क्लास का, तो उन लोगों की तैयारी कराया जा रहा है। और मैं अभी थोड़ा अकेला हूँ और अकेले ही कराता हूँ। बहुत सारे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस भी कराई जाती हैं, तो अगर आसपास के हैं तो आप मेरे कोचिंग को जरूर विजिट कर सकते हैं 10 दिनों के लिए। और यहाँ पर +2 तक की तैयारी कराई जाती है। मैं यूट्यूब पर आना चाहता हूँ, थोड़ा मेरा भी शौक है कि हम भी थोड़ा यूट्यूब पर आके कुछ करें, दिखाएं, बच्चे के साथ कुछ बातें शेयर की जाए। हर बात तो यूट्यूब पर अगर बुराई मतलब खराबी चल रही है, तो वहाँ पे कुछ अच्छी भी चीज़ है। कोई इंसान यूट्यूब को गलत चीज़ के लिए यूज करता है, मतलब अश्लील गीत, अश्लील सॉन्ग, ये सब देखते हैं, वीडियो फिल्म जो भी। कुछ लोग यहाँ नॉलेज हासिल करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत चीज़ें हैं। तो ये हो गया, ये रहा आपका ये डेरिवेशन। आप ऐसे रखेंगे, 2 m1 m2 उनके बीच की दूरी अपने, और हाँ इनका फोर्स क्या होगा F2 और इसका फोर्स क्या होगा F1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर F1 2 और F2 1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए इसका ये जो पिंड है ये F1 है, तो इस पर किस पर इसका फोर्स लगता होगा 2 वाले पर, और 2 वाले का फोर्स किस पर लगता होगा 1 वाले पर, तो इसीलिए लिख दिया F2 1। इसका मतलब होता है कि F2 का फोर्स लग रहा है 1 वाले पर, 1 का मास, 1 वाला पिंड का मास इसका फोर्स लग रहा है 2 पर। F1 2 का मतलब हुआ कि इसका जो फोर्स लगता है इस पर, फोर्स लगता भी है, और दोनों इक्वल लगते हैं बराबर। ये रहा आपका फॉर्मूला कि m1 m2 के समानुपाती होता है। सूत्र में ही था, आपके परिभाषा में ही था कि उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ये यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं रहना चाहिए। मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, अब क्लियर हो गया। यहाँ से प्रोपोर्शनल इन्वर्स होना चाहिए, एफ इन्वर्स प्रोपोर्शनल 1/, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब दोनों कंपेयर करें तो m1 m2, और बट ये यहाँ से m1 m2 और यहाँ से r² आ गया। इसको हटाएंगे तो कुछ इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, यही है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम लोग इन्वर्सन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें और एक्स्ट्रा के लिए। जी की खोज हेनरी, जो ये जी है, जो इसका खोज किसने किया था पहले, हेनरी कैंडिविच ने किया था, ठीक है। और इसका मान भी उन्होंने निकाला था। इसका मान हम लोग निकालेंगे आगे चल के, इसका मान कितना होता है ऐसे हमें पता है, लेकिन अभी आपको हम लोग जस्ट उसको याद रटेंगे नहीं, पहले निकाल के देखेंगे मान आया तो कैसे आया। और कुछ और बातें अब जो आपको स्टार्ट लगा गए हैं, रख दिया गया की पॉइंट है आपके लिए। कहता है कि आवेशों के बीच जो लगता है बल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप क्लास 12th में आकर इसको विस्तार से पढ़ेंगे। क्लास 12th में होंगे तो आपको पहला चैप्टर यही मिल जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। खूब इसको विस्तार से पढ़ना है वहाँ पर। तो देखिए कितना ये 9th क्लास आपके लिए कितना प्यारा है, एक न्यू होता है। और अब देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर इस क्लास को हम लोग खराब समझते हैं, 7 8 6 समझते हैं। जो आगे वाला क्लास है 10वां थी, बोर्ड के जो बोर्ड वाले चैप्टर थी स्कूल है, वो अच्छे बोर्ड मतलब क्लास में, बाकी हमारे क्लास इसको आप महत्व कम देते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा क्लास इसी को महत्व देना चाहिए, छोटे क्लासेस को, क्लास 6 7 8 9 10। इसको पहले अच्छे से करते चलिए ना, मजे से मस्ती में। आपके पास साल भर समय होता है, अब बिल्कुल इसको आप हंसते खेलते निपटा लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। देखिए अब अभी हमारे क्लास में सब कुछ खत्म भी हो चुका है, और हम लोग रिविजन भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। थोड़ा आप अपने रूटीन से थोड़ा सा खेलिए, पढ़िए, अपने माता पिता की बातों का पालन कीजिए,
क्योंकि आपके मेहनत पर बहुत लोग का आश्रय बहुत कुछ टिका हुआ है। आप परिश्रम करेंगे, सबको आपके गुरु को खुशी मिलती है, आपके माता पिता को खुशी मिलती है, आपके भाई बहन को खुशी मिलता है, गाँव वालों को भी खुशी होती है कि चलो गाँव का बच्चा कुछ अच्छा किया है, कुछ पढ़ के बन चुका है। तो आपको शिक्षा और संस्कार दोनों बातें मैं देते चलूँगा, और देना नहीं है मतलब मैं जो इसको हम मतलब यहाँ पर हम लोग जिक्र करेंगे, मैं बोलूँगा, और इसको आप ज़रूर इसको आप बड़े भाई समझकर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इसी प्रकार दो मासों के बीच जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। दो चुंबक के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग मैग्नेट फोर्स बोलते हैं। ये भी आप क्लास 12th में आकर पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा क्लास 10th में। अब आते हैं अपने, इसका फार्मूला क्या था, यही था जो भी हमने साबित किया था, इसको आप नोट कर लेंगे। और जो जी का मान है अभी देखिए, अब लिखा ना 6.67 10 के पावर 11, और इसमें इसका यूनिट भी होता है, तो हम अभी यूनिट नहीं लिखा हूँ, यूनिट भी निकालेंगे, ठीक है, नीचे चल के। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। कहते दो 1 kg के द्रव्यमान वाले वस्तु हैं, उनके बीच की दूरी का बल सॉरी थोड़ा खांसी से है, मौसम परिवर्तन, अभी अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। बहुत दिन से मैं सोच रहा था वीडियो डालें, लेकिन आज शुरू कर रहा हूँ, और ये मेरा क्लास 9th का ही पहला लेक्चर जा रहा है, और क्लास 10th का भी आएगा। और मेरा जो ग्रामर का वीडियो आएगा उसको मिस मत कीजिएगा, चाहे संस्कृत ग्रामर कर दूँ या हिंदी ग्रामर कर दें या इंग्लिश का, वो क्लास मेरा 6ठा से लेके और 12वीं तक का रहेगा। क्लास 12th तक आपका सवाल नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा, जल्दी से जल्दी आएगा सीरीज। आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जल्दी जल्दी दिखाइएगा, व्यू आएंगे, और मुझे भी काम थोड़ा मतलब काम करने का इच्छा करेगा, मज़ा आएगा आपके थोड़े थोड़े सहयोग से। तो जो आपको देखिए ये 1 kg का था, 1 kg का है, सवाल यही पूछ रहा है, दो मास है दोनों का 1 kg, उनकी दूर के बीच की उनके बीच की दूरी क्या दे रखा है 1 मीटर, तो इस पर फोर्स कितना लगता है ये आप निकालिए। बस पहले आप वही सूत्र लगाइएगा, F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल का G m1 m2 दोनों के दरम्यान की गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और G क्या है, कांस्टेंट है, और G का मान क्या है, इतना है। m1 m2 कितना है, 1 kg का है, और बीच की दूरी क्या है, इतना r²। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बटा में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना आंसर आ गया, क्योंकि इधर तो एक ही था। यानी जब कोई वस्तु 1 kg का है तो उस पर इतना ही फोर्स लगता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ही होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा कुछ इसका हम फीचर जान लें, गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता क्या होती है। तो गुरुत्वाकर्षण, एक और बात देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बहुत छिन्न बल मतलब बहुत कमजोर बल होता है। इसका मतलब सबसे कमजोर वीक फोर्स इसको आप समझ सकते हैं, बहुत ना के बराबर, लेकिन फिर भी है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है लेकिन बहुत कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल। और ये प्रत्येक कण या पिंड के बीच के द्रव्यमान के कारण लगता है। हर वस्तु में कुछ ना कुछ मास होता है, और उसके कहते प्रत्येक कण या उसके पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। हर पिंड के जो उसके बीच के केंद्र होगा और उसके जो मासेस होंगे उस मास के कारण ही ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। मास नहीं होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, जिसमें ज़्यादा मास होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा होगा। अब चलिए अब ये देख लें, जो आपसे मैं कब से बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा कैमरा सीधा कर लीजिए। चलिए मैं थोड़ा इसको हाथ से होल्ड करके रखता हूँ और आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जुगाड़ लगा जैसे आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है यहाँ पर। देखिए चलो इसके SI यूनिट निकालते हैं। मालूम था ना इसके SI यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि इसको न्यूटन साहब ने ही खोया था गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलो जी का मान हम ज्ञात करते हैं, आपको ये फार्मूला पता है, ठीक है। और F का देखिए यहाँ F लगा ना, फोर्स बल कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और G था और m1 m, तो मास है, मास कैसे मतलब क्या होता है, किलो। कोई भी आप मास नापते हैं उसको किसे नापते हैं, केजी में नापते हैं। इधर आइए, फिर आपका ये यहाँ स्टेप लाया हूँ, पेज बचाने ऐसे क्यों, ऐसे आप इसको ऐसे आप करते हैं, ये स्टेप फिर इसको नीचे ये स्टेप फिर उसके नीचे ये, ऐसे पेज बचाने के लिए मैं ऐसे लाइन से कर दिया हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर न्यूटन और केजी में आप गुना करें तो क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर, और मीटर का क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि बीच की दूरी आप क्या है मीटर में लेते हैं, दूरी आप मीटर में लेंगे। अब इसमें आप देखिए क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो आपका जी है इसको आप इसका मान निकालना चाहते हैं तो इसको आप क्या किए, बाहर किए, तो ये दोनों क्या थे, गुना में थे। ये केजी स्क्वायर मीटर इसका गुना में था, इसके कहाँ चल जाएगा, भाग में। इसको थोड़ा मैं रफ करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि कुछ पहले से रेडी है तो थोड़ा आपको लाइव करके भी दिखा दिया जाए कि बच्चे को थोड़ा और ज़्यादा पसंद आता है और समझ में भी आता है। मैं थोड़ा नोट्स को साइड में करता हूँ। चलिए यहाँ कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। आपने क्या निकाला था इसका ऐसे मतलब, देखिए
आप निकाले तो F बराबर क्या होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपने फोर्स कैसे मात्रा क्या रखा, न्यूटन। ओके, आपका जी इसी को तो मान आपको ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। और m1 मास है तो मास को आप किस में लेते हैं, केजी में। ये भी मास है तो इसको भी किस में लेंगे आप, केजी में। और दूरी अपने किस में लिया है, मीटर में। तो न्यूटन, अब क्लियर होगा आपको, अच्छा लग रहा होगा। केजी में गुना करें तो क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। और ये रहा, और बीच की दूरी किस में आपको, मीटर स्क्वायर में है। आप इसका मान निकालना चाहते हैं तो ये पूरा जो पोर्शन है गुना में है, ये इसके भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूटन। ये गुना में है तो भाग में आ गया, तो इसको चलो इसके भाग में लाते हैं तो ये आके मान लीजिए ऐसा आया केजी स्क्वायर और बटा में क्या है, मीटर स्क्वायर। और इधर अकेला क्या बच गया, जी। अब ये मीटर स्क्वायर नीचे है तो कहाँ जाएगा, आपको भाग तो पता ही होगा, ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा, चलिए यहाँ कर लेते हैं साइड में। अब ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा में क्या है, केजी स्क्वायर। और इधर क्या है अपना जी, ये बच गया। यही इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का जी का ऐसा ही मात्रक यही होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एडवांस तरीके में, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी। और इस स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस जो होता है, क्योंकि आप सूत्र भी पढ़े होंगे, ये -1 बराबर 1/a होता है। तो बटा में केजी स्क्वायर था तो इसको इसके साथ में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो आप इसको या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। ठीक है, अब नोट्स दिखाया था हम आपको। चलिए ये देख लीजिए, यहाँ से आप नोट कर लेंगे। बहुत प्यार से और प्रेम से इस पर काम किया गया है, हर चीज़ का मैं ध्यान रखा हूँ। फिर भी कोई त्रुटि होगा तो इसको कमेंट में जरूर हमको बताइएगा जहाँ मिस्टेक होगा। तो ऐसे नहीं है, मैंने देखा है, फिर भी कुछ हो सकता है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन इसमें ना के बराबर होगा। चलिए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब एक प्रश्न कर लेते हैं। आपने जब इतना सूत्र पढ़ा तो सूत्र देखिए, कोई आपके पास मान लीजिए बंदूक है, गोली है, तो उसको तो चलाएंगे नहीं तो मज़ा कहाँ से आएगा। कहने का मतलब अपने पास क्या फार्मूला है, और मैं इसमें फार्मूला है और उसे हमने यूज नहीं किया, तो फिर फार्मूला किस काम का। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं इस पर, संख्यात्मक, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्यात्मक प्रश्न। और देखिए अब यहाँ जो आपका रिफ्रेशर बुक होंगे काम आएंगे, जैसे आपके पास आलोक प्रकाशन या अदर कोई बुक है, उसमें कुछ बहुत सारी एग्जाम्पल दिए हैं, जो कुछ अभ्यास दिए, उसको कीजिएगा, मजा आएगा। सीखिए 1-2 क्वेश्चन, उसको अप्लाई बहुत सारे क्वेश्चन पर कीजिए, तभी जाकर आपको ये सब इसका न्यूमेरिकल क्लियर होगा। एक कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद गर्दा उड़ जाएगा। एक दिया कि 50 kg के द्रव्यमान वाले एक 2 व्यक्ति इस प्रकार खड़े हैं कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र उनके बीच की दूरी 1 मीटर है और गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। देखिए 2 वस्तु हैं, 50 kg की वस्तु था, चाहे द्रव्यमान की मतलब व्यक्ति हैं जो भी हैं, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। उनके बीच लगने वाला फोर्स निकलना है। तो अब जब भी आप ये सूत्र लिखिएगा, जी आपको पता है, जी का मान बताया था मैंने, इसको आप याद कर लीजिए, 6.67 × 10 के पावर 11, 6.67 × 10 के पावर 11, 6.67 × 10 के पावर 11, और इसका यूनिट भी लगाते रहिएगा, 6.67 × 10 के पावर -11 बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर जी का मान एक बार और पढ़ लेते हैं, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं, 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, पर केजी स्क्वायर। आपने उसको पुट किया, यह मान रखा, 50-50 में अपने गुना किया, इतना आया। ठीक है, बहुत, लेकिन देखिए जितने ये चीज़ें हैं, ये आप वीडियो रोक दीजिएगा, यहाँ तक करके आप इसके आगे यहाँ से लेकर ये मान बैठा दिया हूँ, यहाँ तक रुक के ये यहाँ तक आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि जितना अपने से करेंगे उतना आपका मैथमेटिक्स क्लियर होगा और आपके कैलकुलेशन भी सही होंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कर दिया हूँ, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, ये गलत चीज़ है। तो फिर देखिए, हाँ, ये एक और बात है कि चलो बन गया, अच्छी बात है। कभी मान लीजिए बाय द आपसे मिस्टेक हो गया तो यहाँ सहारा लीजिएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले आप खुद से इसको बनाइएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, 2500, ठीक है ना, यहाँ 2500 लिखा है, शायद इस पर आपको क्लियर ना दिखता हो, चलिए ठीक है, अब दिख रहा होगा। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए इस बार मैं थोड़ा इसको पहले से देख तो लिए ही आप, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा बंद करते हैं। कैसे अभ्यास कीजिएगा, ये आपका लेक्चर है, ये क्वेश्चन है। आप पहले क्या गिवन क्या है, इतना तो आप जरूर लिखिएगा अपने से।
तो अपने गिवन लिख लिया, क्या कर दिया है, डायग्राम बना लिया अपने, और फॉर्मूला वही F बराबर G(m1m2 अपॉन r स्क्वायर। जी का मान हमको पता हो चुका है, m1m2 भी दे रखा है वहाँ पर, उसका अपने मान बैठा दिया, दूरी दिया है, दूरी अपने कितना दिया है यहाँ पर 6 पृथ्वी की जो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है और उसके बीच की जो रेडियस है इतना है, अपने r स्क्वायर था ना दूरी, r स्क्वायर दूरी, तो यही दूरी हो गया, क्योंकि पृथ्वी से जो हमारा त्रिज्या होती है वही हमारी दूरी भी होती है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत टफ, थोड़ा टफ होगा लेकिन मजा आएगा आपको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए इसको आप खुद से कीजिएगा, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट पर जितना लगता है लगे दीजिए, फिर उसके बाद आप इससे सहायता कीजिएगा। मैंने खुद सॉल्व कर दिया है लेकिन पहले आप कीजिएगा। और ये फोर्स निकाला था आपने, तो फोर्स जाहिर सी बात है, बल कैसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो फोर्स कैसे मात्रक न्यूटन, तो आना ही आना है। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। कहते जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी अधिक कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसे बदल जाता है। ऑप्शन में दिया है 4 गुना, 2 गुना, आधा, बराबर रहता है। चलिए मान लीजिए MCQ ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसको तो पहले आप सब खुद से सॉल्व कीजिएगा, ऐसे आंसर दे दीजिएगा, सॉल्व भी कर दिए हम, ठीक है, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है। अब देखिए आपका समय कितना बच रहा है, नोट्स बनाने का ही फायदा होता है, और आप भी नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसको आप खुद काउंट कर सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए आपके पास एग्जाम आया है, फटाक से नोट्स उठाइए उसको, मान लीजिए आपका डेट 10 तारीख एग्जाम है, आप 6 तारीख से क्या कि उसको 4 दिन में चाहेंगे तो पूरा अपना नोट्स खुद का नोट्स रिविजन कर सकते हैं। तो देखिए आपका किस्मत कितना अच्छा है कि मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है, बड़े भाई होने के नाते। तो अभी छोटे भाई होने के नाते इतना जरूर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएँ। और मैं बोल रहा हूँ कि चैनल नया है लेकिन आपको बहुत जल्दी, मैं सोचूंगा वीडियो बहुत सारे आपको मिलते रहेंगे। चलिए एक और वस्तु है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं खुद से कर सकता हूँ, लेकिन देखिए इसमें क्या होगा, इतना ही पढ़ाने के लिए मुझे 4-5 लेक्चर लेने पड़ जाते हैं, लेकिन देखिए आपका समय बचाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। देखिए टाइम इज मनी, जितना बचेगा समय बचेगा। हाँ, इसमें अगर आपका डाउट रहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको हम अगले लेक्चर में उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और जल्दी से अपना फैमिली बनाइए बड़ा, कि हम लोग कुछ लाइव क्लासेस भी लेके आ जाएँ। तो देखिए मान लीजिए यही लेक्चर होता और लाइव होता, तो मैं इसको रुक रुक के बनाता। नोट्स तो वहाँ भी मैं आपको ऐसा ही दूंगा, क्योंकि मेरा काम है कि बच्चे को ऐसा नोट्स दे दिया जाए कि उनको फिर कहीं भटकना ना पड़े नोट्स के लिए। चलिए एक यहाँ से क्वेश्चन करा देते हैं आपसे, थोड़ा स्टेम सही नहीं है अपना, फिर भी काम चल जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन है, अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन था, 1 2, और ये आपके NCERT के ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके NCERT क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर कीजिएगा इसको ट्राई। कल 2 वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए अथवा 3 गुनी कर दी जाए तो क्या परिणाम, उनके बीच की बल क्या होगा, क्या बल होगा। तो मन ये रहा, 2 वस्तु के बीच की दूरी, एक बार R लिया, उसको बोला तिगुना, दुगुना या तिगुना, तो मैं तिगुना कर दिया हूँ, 3 गुना कर दिया हूँ। तो पहला फोर्स, इसमें फोर्स क्या लग जाएगा, G(m1m2 बटा r स्क्वायर), इसमें क्या लग जाएगा, वही फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर दूरी क्या है, दूरी क्या है यहाँ पर 3r है, तो 3 का r स्क्वायर जाएगा। तो देखिए 3 का r स्क्वायर क्या हो गया, लेकिन देखिए ये आपका जो नया फोर्स आ रहा है, पहले दूरी r था, आपने दूरी तिगुना किया, तो ये फोर्स है, तो इसको आप F डैश जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका नया फोर्स है, नया बल है। तो ये आपका नया बल आ गया, कितना आ गया, F डैश G(m1m2), और 3 का स्क्वायर 3 के 9 होता है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो नया फोर्स लग जाएगा वो 1/9 हो जाएगा। अच्छा 1/9 क्यों आया, इसमें थोड़ा चर्चा कर लें क्या हम, जरूरी है। देखिए कोई आपके पास पिंड था, पहले दूरी अपने R लिया, तो जाहिर सी बात है फोर्स का फॉर्मूला अपने याद कर लिया है, याद नहीं कर लिया, आपको याद हो गया है, G या m1m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अपने नए फोर्स में क्या किया था, इसके बीच की दूरी अपने क्या किया था, 3 गुना किया था, तो G(m1m2 r स्क्वायर), R कितना था 3, तो 3 के 9, ये आ गया था आपका। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, F डैश, आपको नया फोर्स निकालना है ना, तो ये देखिए ये तो आपको जाना पहचाना सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, G(m1m2), इसको मैं ऐसे बात करूँ r स्क्वायर, तो आप इतना तो पढ़ चुका है। देखिए G(m1m2 बटा r स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का, तो यही ना होगा, इसके बदले में क्या जाएगा, फोर्स आ जाएगा, और बटा में क्या बच गया 9, ये तो होगा 1/9। नहीं समझने के लिए मैं समझा सकता हूँ, और समझाएंगे भी, क्योंकि अभी छोटे भाई हैं, लेकिन क्या है थोड़ा नोट्स इसके लिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा आपका समय बचे, ठीक है। इसको समय देखिए थोड़ा, चलिए इसको पहले बंद कर लेता हूँ।
ऐसा बोला था ना, दोनों वस्तुओं के दरमियान क्या कर दिया, दुगुना कर दीजिए। वहाँ आपने 3 गुना क्या किया, दोनों के दरमियान दुगुना कर दिया अपने दोनों वस्तु को। जैसे आपका ये भी m1 तो पहले आपका क्या हो जाएगा m1 m2 बटा r स्क्वायर, आपने दोनों का दुगुना किया तो फॉर्मूला में देखिए f डैश जो होगा, आपने m1 को दुगुना किया तो 2m1 और m2 को भी आपने दुगुना किया तो 2m2 हो गया, बटा दूरी, दूरी को आपने कुछ नहीं किया, सेम रखा। तो ये केस 1 था, ये केस 2 आपका ऐसा है क्योंकि आपने यहाँ पे दुगुना कर दिया है मास को। तो फॉर्मूला f डैश क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 g m1 m2 बटा r स्क्वायर। फिर से देखिए g m1 m2 बटा r स्क्वायर, ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, फोर्स का, तो ये फोर्स आ जाएगा। इतना कर, मैं इसका बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर ये 4 छिपा लीजिए, 4 छिपा दिया मैं, ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का है। तो यहाँ पर फोर्स आ गया, फोर्स कितना है 4, तो 4 गुना हो जाएगा। जो दोनों पिंड को आप 2 गुना कर देंगे तो उसका फोर्स कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी जो बीच जो लगने वाला फोर्स होगा 4 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन NTSC में पूछा है। NTSC बोले तो आपका नेशनल टेस्ट एजुकेशन एबिलिटी टेस्ट एग्जाम में होता है, जिसमें आप स्कॉलरशिप है समझ लीजिए। इसमें जो बच्चे एग्जाम देते हैं, तो आप 9th में हैं, अब 10th में जिस दिन जाएंगे आप, तो आपको एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो इसमें आप अगर पास करते हैं तो आपको सरकार खर्चा देती है, कुछ आगे पढ़ने के लिए पैसे देती है स्कॉलरशिप के नाम पे, और बहुत अच्छा होता है ये, आपको ट्राई करना चाहिए अगर आपके पास ये अवसर है तो। चलिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि m द्रव्यमान और 2m ए पिन और बी और बीच की दूरी क्या है पर रखे गए हैं, एक छोटे से कण कहाँ रखा जाए कि इनके बीच ए और बी के कारण उस पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या 0 हो जाए। मतलब तुम ऐसे क्या कर दो कि इसके दोनों के बीच की जो दूरी जो बल लगता है वो 0 हो जाए। तो पहले देखो, ये अपना वस्तु था m1 m2, कहता कोई एक नया वस्तु कहाँ रख दो कि इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाए, कहता ए तथा बी के कारण, जो ए के कारण जो इस पर मान लीजिए ए के कारण इस पर कोई बल लग रहा होगा तो 0 हो जाए। तो बीच में तो आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बीच में आप रखेंगे तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि इसके कारण इसका बल 0 होना चाहिए। तो हो सकता है कि जो थोड़ा सा दूर रखें हम इसके कारण, तो मैं यहाँ रखा वस्तु को m डैश, नया एक वस्तु रख दिया, बीच की दूरी अपने d लिया है। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके दूरी के बीच, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी मैंने क्या लिया x, क्या लिया x, तो यहाँ से फिर अब बताओ यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, जब इतना की दूरी x है तो हम क्या करेंगे, इतना दूरी में से इतना में घटा लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, d है, d, तो d में से हम क्या घटा लिए x, तो उसका दूरी निकल जाएगा। फॉर्मूला लगा दो आप, आपने क्या पढ़ा है। अच्छा, इसमें 2 फोर्स है ना, हमको तो एक बार यहाँ का फोर्स निकालना है और एक बार यहाँ का, तो एफ डैश हमने निकाला, एक पहले F1 फोर्स निकाल लेते हैं, वही फार्मूला से जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो m1 क्या है, यहाँ पर m डैश है, और m क्या है, इसका अपन निकाल रहे हैं r स्क्वायर, तो r क्या है, दूरी अपने इसकी दूरी क्या लिया, x लिया है, तो x स्क्वायर, फार्मूला मैच हो गया। F2, अब इसका फोर्स निकालिए, जी m डैश, ये यहाँ से निकाले हम इन दोनों के बीच की दूरी, तो m डैश और m1 m2 क्या है यहाँ पर 2m r स्क्वायर दूरी, तो इसके बीच की दूरी क्या है d माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए NTSC इतना आसान एग्जाम नहीं होता है, देखिए क्वेश्चन भी कितना अच्छा लेवल का पूछा है। अब देखिए, आप इतना जानते हैं कि जब भी फोर्स लगता है कोई वस्तु के बीच, दो वस्तु के बीच में, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप F1 और F2 क्या करते हैं, बराबर कर देंगे। यहाँ से कुछ देखिए, जी से जी कट गया, m डैश कट गया, m से m कट गया, और बच गया आपके पास 1/x², और यहाँ क्या बच गया 2 माइनस एक्स। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए बस। तो आपके पास बच रहा है, यहाँ बच रहा है क्या, इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो d में इसमें गुना किया तो ये हो गया, और 2 में x से गुना किया तो 2² हो गया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप। अगर आपको एक बार में क्लियर हो तो आप लेक्चर दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको स्क्वायर है यहाँ पर, तो अब इसको स्क्वायर हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेने पर। तो हमने यहाँ भी रूट लिया क्योंकि स्क्वायर खत्म हो जाए, और यहाँ भी रूट लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया d माइनस एक्स। यहाँ पर क्या बच गया, इस पर रूट तो चढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर था नहीं, तो रूट दो, जो मेरा दो एक्स पर स्क्वायर है तो एक्स का वर्गमूल क्या होता है x, लेकिन 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो रूट 2 ऐसे रह गया अपना। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, नहीं तो बोलेंगे सर बहुत समय बचा रहे हैं। चलिए, वो समय किस काम का जब बच्चे को समझ में नहीं आए। हाँ सॉरी, चल देखिए, तो आप यहाँ तक सॉल्व करके आ चुके हैं, दिखा दें हाँ, d माइनस एक्स
बराबर। अच्छा, इसको मैं यहाँ से ही रूट से ही कर लेता हूँ तो क्लियर हो जाए। आपने रूट लिया था और इधर क्या था 2x², यहाँ पे अपने रूट लिया, तो देखिए स्क्वायर से भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया d माइनस एक्स। यहाँ क्या बचेगा रूट, देखिए पूरा ओवर रूट है 2, तो 2 के वर्गमूल होता नहीं है तो √2 हो गया, लेकिन x यहाँ डबल है ना भाई, तो पेयर में आप जानते हैं कि वर्गमूल में जैसे मान लीजिए कि रूट में 2 गुना 2 है तो एक 2 पेयर में से एक बाहर होता है जोड़ा में से, तो यहाँ x2 है तो एक x बाहर हो गया, इसका पेयर मिल गया था। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है आपकी, और निकालना क्या है दूरी कि इनके बीच की जो फोर्स लग जाए वो 0 हो जाए। अब यहाँ से आप क्या करने वाले हैं, आप d बाहर करेंगे तो माइनस में x, इधर क्या हो जाएगा प्लस में x, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोनों में से, जैसे आपने इसको यहाँ किया, इसको d अपने शिफ्ट किया तो उधर था √2x, ये माइनस में x है तो इधर क्या हो गया प्लस में x। आप दोनों में से क्या कि x कॉमन कर लिए यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा √2, और यहाँ से x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा सिर्फ 1, तो यही आपका आंसर हो गया। आपको सिर्फ x का मान निकलना है, तो ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा गुना में है तो ये d के भाग में चल जाएगा, बोले तो ऐसा हो जाएगा d/√2 + 1, ये आपका हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। अगले लेक्चर में इसको हम अगर आप बोलेंगे तो इसको हम करा देंगे। पूछे गुरुत्वाकर्षण का सर्वोच्च नियम किसने दिया था भाई, तो न्यूटन ने दिया था। पूछे द SI यूनिट ऑफ जी, मैं कब से बता रहा हूँ इसके SI यूनिट आपको, मैं बोल क्लास में ही बहुत सारा बार रिपीट किया था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ये था आपका ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर केजी स्क्वायर होगा, ठीक है, इसको आप स्क्वायर कर लीजिएगा, केजी स्क्वायर है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो गया। अगला ऑप्शन है कि ये ऑब्जेक्टिव है आपका MCQ है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी अगर दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का बल लगने वाला क्या होगा, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ऐसे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ये। बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया गया आपसे, बिल्कुल हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं होंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर कोई वस्तु पृथ्वी जिसे ऐसे छोड़ नीचे गिरता है ना भाई, स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है, क्यों गिरता है, एक समान गति से, एक समान वेग से, कि एक समान त्वरण से, कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, तो आप याद रखेंगे एक समान एक्सेलरेशन से। दो पिंडों के बीच की दूरी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता है, तो उनके बिछड़ने पर, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर, उनके द्रव्यमान गुणनफल पर, कि उनके द्रव्यमान के फल पर। तो देखिए बीच की दूरी पर तो स्थिरांक पर करता है, इस पर करता है, और उनके बिछड़ने पर भी करता है, लेकिन उनके योग नहीं होता इसमें, तो इसका आंसर ये हो गया। कहते जब पेड़ से फल गिरता है तो इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए सॉरी, अब देखिए आपको दिख रहा है ऑप्शन भी सही है, पर पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सोचिएगा कि ऑप्शन यहाँ पर टिक नहीं मारा गया है, चारों ऑप्शन है आपके लिए, ट्राई कीजिएगा। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए और 8 क्वेश्चन भी देख लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। हमने ये पढ़ लिया है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो अब पढ़ना है हम लोग को गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। इसलिए यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, गुरुत्वीय त्वरण बल के बारे में। तो उसको जानने से पहले ये इतना हम लोग जान चुके हैं। अगर देखिए इस बात को हम बात करें पर, कि मान लीजिए कि कोई m द्रव्यमान वाला कोई पिंड है, और दूसरा जो है 2m द्रव्यमान वाले पिंड की तरफ कितनी तेजी से एक्सेलरेशन करेगा। मान लीजिए ये अपना m द्रव्यमान कोई वस्तु है और ये 2m वाला है, तो ये इसके तरफ कितने त्वरण से जाएगा, कितने स्पीड से, इसके मतलब कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा इसकी तरफ जाने के लिए। तो उसके एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, A बराबर m है, एक्सेलरेशन निकल, क्योंकि यहाँ पर m a होता है। और इस फोर्स का बात मत कीजिए, जो अभी हमने लिखा है A बराबर G m1m2/r², वो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स जो बल होता है। यहाँ से A मतलब एक्सेलरेशन त्वरण, इसको अब निकालेंगे तो क्या होगा, m गुना में तो कहाँ जाएगा भाग में। तो देखिए ये वाला इसके तरफ कितना तेज जाएगा, और ये इधर कितना तेज जाने वाला है, ये और इधर कितना तेज जाने वाला है, एक्सेलरेशन करने वाला है, उसको आप निकालना है, उसके बीच जो कितना बल होगा आप उसको फाइंड करने वाले हैं।
चलिए पहले हम इसको निकालते हैं, इसको ए डैश मानकर पहला त्वरण निकालते हैं। ए डैश एफ बाई एम, कहाँ से है एफ बाई एम? यहाँ से है फार्मूला से। एफ का फार्मूला तो आप जानते ही क्या होता है। अच्छा यहाँ से एफ बराबर क्या होता है फार्मूला? m1 m2 बटा आर स्क्वायर, लेकिन m के यहाँ पर क्या है 2m है इधर, तो 2m बटा m बटा आर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी। अब यहाँ से क्या हो गया m से कट गया, क्या बचा 2gm बटा आर स्क्वायर, तो ए डैश क्या आ गया अपना 2gm बाई आर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं ये पर कितना फोर्स कितनी तरफ से इसके तरफ एक्सेलरेशन करेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का दोनों पर समान लगता है, ये इसको खींचेगा ये इसको खींचेगा। तो उसको आप निकालने के लिए क्या किया आपने, फिर से वही फार्मूला लगाया। यहाँ पर A2 इसलिए लिखा हूँ कि दूसरा हम त्वरण निकल रहे हैं, ए बाई एम फार्मूला तो वही रहेगा ए बाई एम, तो 2gmm बटा आर स्क्वायर, gmm बटा आर स्क्वायर, उसके बीच की दूरी का स्क्वायर, फार्मूला ही ना होता है। एफ का फार्मूला क्या था 2, इसका एफ का फार्मूला था gm1m2 बटा आर स्क्वायर, तो यह 2 आया है कि ये लगा रहा है इसके लिए, और m2 बटा में क्या है आर स्क्वायर, और बटा में m से भाग दे रहे हैं मास, तो इसका मास कितना है, इसका मास कितना है 2m, और जब इसका आप निकाल रहे थे तो इसका मास कितना था m, तो आपने क्या रखा था m। और जब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, इसका जब निकालेंगे तो इसका, जब इसका त्वरण निकालेंगे तो इसका मास आता है, इसका करेंगे तो इसका मास आएगा। ये एक लॉजिक है और एक जादू सा है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एक्सेलरेशन दूसरे कितना बटा g2, एक्सेलरेशन दो का है gm बाई आर स्क्वायर, और इसका भी आया था 2gm स्क्वायर। देखिए अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकाल रहे थे तो क्या आया 2gm बोले तो ये वाला मास आया, इसका आया। अगर इसका निकालते हैं कि ये इसके तरफ कितने एक्सेलरेशन जाएगा, तो इसका मास आएगा, देखना यहाँ पर ये है gm। क्यों आता है ऐसा, क्योंकि ये इसकी तरफ खींच रहा है तो इसका मास असर करता है, और ये खींचेगा इस तरफ, जिस तरफ धरती की तरफ, इसको छोड़ते हैं तो कहाँ जा रहा है नीचे, क्योंकि धरती इसको क्या कर रही है अपनी तरफ खींच रही है। तो धरती का मास हावी होता है, हमारा नहीं, जिसका ज़्यादा होता है उसी को उसका मतलब असर करता है। तो हमने इसे एक बात सीखा है अभी तक, अभी हम लोग टॉपिक पर नहीं गए, जो हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उसका ये थोड़ा बेस था, न्यू था, अब उसके बाद हम पहुँचेंगे। अतः जिसका द्रव्यमान, मान लीजिए मैं लिखा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो धीरे त्वरित होता है, और जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा त्वरित होता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये अपने पास क्या है, ये मान लीजिए कि बहुत भारी पिंड है, मान लीजिए ट्रक है, और ये मान लीजिए साइकिल है, तो ये क्या है, इसका मास कम है इसका मास ज़्यादा है, तो अब समान फोर्स लगाना है आपको। आपने इसको भी धक्का मारा जोर से, तो मान लीजिए कि ये बाइक समझ लीजिए, बाइक है तो आपने इसको धक्का मारा तो हो सकता है ऐसा ऐसा हिला हो, और ये मान लीजिए साइकिल है, आपने उतना ही बल इसको लगाया तो ये कहाँ दूर तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा दूर तक जाएगा, क्योंकि जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा एक्सेलरेशन करेगा, जिसका ज़्यादा होगा वो कम करेगा। आपने यही लॉजिक सीखा यहाँ से। अच्छा, जो ऊपर वाला वस्तु था अपना m1 m2, अगर इस पर हम इसका निकालें एक्सेलरेशन, ये इसके तरफ कितना जाएगा ये इसकी तरफ कितना, तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों मास क्या है सेम है, m1 m2 क्या है बराबर है, बीच की दूरी क्या है, तो इसका भी निकाल के देख लीजिए। तो अपने m1 निकालना, इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, अब इसका निकालिए पहले, इसका कि ये इसके तरफ कितनी तरफ जाएगा ये। तो आपने क्या किया, फार्मूला लगाया ए डैश, वही फार्मूला वही है ए बराबर एफ बाई एम। ये कहाँ से आया है, ये फार्मूला आया है इससे, एफ बराबर एम ए से। एक बार फिर से चर्चा कर लिया जाए, एफ बराबर एम ए, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एम का है जगह फोर्स के भाग में जाएगा, ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं बार बार। चलिए तो हाँ इसका निकालते हैं, तो देखिए क्या होगा, फार्मूला बताते कहाँ से आया। अब इसका निकालें तो फार्मूला वही होता है फोर्स का फार्मूला क्या होता है gm1 m2 बटा आर स्क्वायर, और मास से भाग देना है, तो किसका निकालें, इसका तो आपने क्या किया m1 से अपन भाग देते हैं, m1 से m1 क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, बच गया gm2 बटा आर स्क्वायर, और m1 तो खत्म हो गया। आप यहाँ एक लॉजिक देख रहे हैं, जो आप इसका निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन, तो किसका मास आ रहा है इसका, यानी ये कितना त्वरित करेगा इस पर निर्भर करता है, ये कितना त्वरित करेगा इस पर निर्भर करता है। यही तो लॉजिक हमने सीखा है। धरती का मास, हम कितना धरती अब जा रहे हैं, कितना तेजी से धरती हमको एक्सेलरेट करती है, हम उसकी तरफ खींचते हैं, आकर्षण होते हैं, वो धरती का मास निर्भर करता है।
तो नोट में कुछ बात लिखे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ध्यान दीजिए कि M1 के त्वरण में M2 का मास आता है, यानी इसका आपने निकाला तो इसका मास आया, ये वही लॉजिक है। इसका आप निकालेंगे स्पेंड का तो इसका मास आएगा, इसका निकालेंगे तो इसका मास आएगा, वही लॉजिक है इसमें लिखा गया है नोट में, इसको ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक अपना शुरू होता है आज का, गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो रहा है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसको आप गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण भी कह सकते हैं, इंग्लिश में आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। कुछ की पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत तकलीफ नहीं होने वाला इसमें, ऐसा ही मात्रा का आप याद रखेंगे। इसका मीटर प्रति स्क्वायर था, क्योंकि अब इसमें पता है क्या, ये एक्सेलरेशन है, ये स्मॉल जी है, वो बड़ा जी था, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर बताइए, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस स्मॉल जी का मान कितना होता है, इतना होता है -9.8 मीटर पर स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि धरती ही हमें खींचती रहती है, किसी पिंड को ही खींचती है नीचे तरफ, इसीलिए माइनस लगा सकते हैं, या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर याद रख सकते हैं। चलिए इसका फार्मूला निकालते हैं, आता कहाँ से ये है। मान लीजिए कि अर्थ है अपने पास, पृथ्वी है, इसका मास क्या है, m है, और कोई इस पर वस्तु रखी गई है, इसका मास क्या है, छोटा m है। रेडियस धरती की कितनी है, r, बड़ी r है, और तो r मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या होगा, r ही होगा, क्योंकि यहाँ वस्तु m रखा गया है छोटा सा। धरती की अपेक्षा कोई भी वस्तु बहुत छोटा ही होता है, धरती पर हम लोग कुछ भी हैं, हम लोग हैं या हाथी घोड़ा कुछ भी हो, वो एकदम बिंदु के समान ही है। इसीलिए धरती का जो त्रिज्या होगा वो उन दोनों के बीच, इसकी भी दूरी वही होगी और धरती की त्रिज्या भी सेम होगा। इसको आप याद रखें, इसको आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। देखना चैप्टर आपको कितना मक्खन की तरह याद हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आप रिविजन कर लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा, और ये आपका काम का चीज़ हो जाएगा ये। अब चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं F = सूत्र लगाते हैं। तो क्या अपने पर है G m1m2/r²। m1 क्या है, m, m2 क्या है, छोटा m, और बीच की दूरी क्या है, r²। अब ये निकालिए आप, तो F/m पढ़े थे आप, F फार्मूला क्या है, G इतना इतना बटा r², और m क्या है, छोटा m, m से कट गया, क्या आया, A = gm/r²। यही A जो है एक्सेलरेशन है, इसी हम एक्सेलरेशन को आपको बताए थे कि जो एक्सेलरेशन होता है वही G होता है, ग्रेविटी होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो बस उसके जगह पर G रख दीजिए, आपका आ गया फार्मूला इसका। आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, G = GM r², इसका गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला होता है। यदि किसी हम ग्रह का पर सूत्र, यही सूत्र हर जगह अप्लाई होगा, यही फार्मूला हम लोग सब जगह अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, ये फार्मूला हम लोग लागू करने वाले हैं। देखिए जी का मान आप याद रखेंगे, 14.67 गुना इतना होता है, मास इतना है, और रेडियस धरती की त्रिज्या इतनी होती है। तो हम निकालना चाहते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू, ये जो अपने यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाया था कि 9.8 होता है, आता कैसे, इसको आप निकालेंगे। आपको निकालना है कि आपका किताब में देखिएगा, उसमें निकाल कर रखा है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपको देखना उसका मान 9.77 यानी एक्सपेरिमेंट मतलब बोले तो लगभग बोलिए आप इसको, पूरा 9.8 तो नहीं है, लेकिन 9.77 आता है समथिंग, इसको आप लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है, इसीलिए। अब देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में क्या अंतर है, तो ये लिख सकते हैं आप, ये लिखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, और इन दोनों में अंतर पूछे तो इसको लिख दीजिएगा। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, आप ये भी इसमें ऐड कर दीजिएगा कि जी का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षीय नियतांक, और स्मॉल जी का अर्थ होता है, आपको दिख रहा है क्लियर, हाँ दिख रहा होगा ये। बस बाकी इसमें की पॉइंट दोनों के बाद सब ऐड किया, खाली ये वाला एक नंबर जो पॉइंटेज में उसमें आप नीचे जोड़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। बाकी नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतर नोट्स है आपके लिए, इसको आप जरूर इस पर काम कीजिएगा बहुत। अब इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको मक्खन उत्तर दिखेगा। ये क्या है, अदिश राशि है, और ये क्या सदिश राशि है। सदिश क्यों है भाई, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में लिख दिया था कि इसमें कि मैग्नीट्यूड, देखिए मैंने आपको यहाँ भी लिख दिया था कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, उसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन करना है आपको कि एक पृथ्वी से आधे द्रव्यमान, पृथ्वी की जो द्रव्यमान है उसका आधा,
पृथ्वी की त्रिज्या वाले कोई ग्रह है, प्लानेट है, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो अब पहले ये मान लीजिए आपके पास पृथ्वी है और ये मान लीजिए उसके दुगुना, उसकी त्रिज्या का भी दुगुना, ये कोई प्लानेट है, ग्रह है। तो पहले आप इसका जी ई बोले तो जो ग्रेविटी आप निकाल रहे हैं, ई बोले तो अर्थ, पृथ्वी वाला निकाल रहे हैं तो ये आएगा आपका। अगर प्लानेट का निकालते हैं तो वही हो जाएगा जी एम कितना है इसका m2, क्योंकि इसका आधा कर दिया गया है, बोला उसके इसका मास का आधा है लेकिन त्रिज्या इसका डबल है बाई आर स्क्वायर। फार्मूला पुट कीजिए, आपका आंसर ये निकल के आ गया। तो ग्रह का क्या आया जी। अब चलिए यहाँ पर जी कैसे आ गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मेंशन करने वाला हूँ यहाँ पर, अच्छा पॉइंट है ये, आपको समझ, ये तो आप बिल्कुल समझ, इतना निकाल देंगे आप। तो जी प्लानेट, देखिए ध्यान से, जी एम आर स्क्वायर, जी एम आर स्क्वायर, जी एम आर स्क्वायर क्या होता है, किसका जी एम आर स्क्वायर क्या है, जी के बराबर है। तो हमने क्या किया, इसको हटाकर जी, इसको मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक हटाकर क्या रख दिया, जी बट्टा में क्या था 8, और यहाँ मेंशन भी किया हूँ कि जी एम आई आर स्क्वायर किसका था, ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बराबर था। अतः पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, 1/8 गुना हो जाएगा। बहुत प्यारा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था ये, बस कुछ क्वेश्चन आंसर है बहुत। इसको हम थोड़ा सा अगले लेक्चर में भी थोड़ा इसको हम रिवीजन कर लेंगे। अभी फिलहाल इसको आप नोट्स बना लीजिए, जो अगला थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, तो अगला लेक्चर जो भी आएगा उसमें इसको कवर कर लीजिए जाएगा। आप इसको आपका क्वेश्चन आंसर है, कर लीजिएगा, यहाँ पर कर दिया हूँ, क्योंकि पूछा है कि ये मान लीजिए अपने पास ये रबर है तो ये भारी है, और ये है, दोनों को हम छोड़ेंगे तो दोनों एक मतलब एक ही समय क्यों गिरते हैं पृथ्वी पर, क्योंकि दोनों पर ग्रेविटी जो लगता है ना सेम लगता है, ये जो ग्रेविटी लगता है सेम लगता है, यही इसका रीजन है। लेकिन एक सवाल पूछा है, इसका जो हम आज क्लास में भी किए थे, एक कागज छोड़िएगा हाथ से और कागज को ये मुलायम करके उसको मोड़ के गेंदा बना लीजिएगा और दोनों को छोड़िएगा, देखिए कागज थोड़ा लेट से गिरेगा। अभी थोड़ा रात है, नहीं तो मैं आपको वीडियो इसको कभी अगले लेक्चर में इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, या खुद कर लीजिएगा ना घर पे। समझिए कि आपके लिए एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, एक कागज मोड़ लीजिएगा और उसको गेंद की तरह बना के, और एक सेम पेपर होना चाहिए, जो साइज का गेंद बनाइएगा वही साइज का, एक पेज को मतलब 2 पेज होगा, उसको बराबर भाग में काटिएगा, एक का गेंद बनाइएगा, एक वैसे ही सादा छोड़िएगा, दोनों को छोड़िएगा साथ में। सादा वाला देखिएगा ऐसे से लहर लहर के जाएगा नीचे, लेट से जाएगा, ऐसे से लहरेगा, और जो गेंद होगा वो जल्दी नीचे गिरेगा। तो सर तो वहाँ ये नियम क्यों फेल करता है, नियम बिल्कुल फेल नहीं करता है। वहाँ देखिए कागज़ का जो सरफेस होता है क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, और जो गेंद है उसका क्षेत्रफल कम होता है। और हवा जो होता है ना, हवा वहाँ लगता है ये एयर ड्रैग लगता है, यानी एयर फ्रिक्शन, इसको आप एयर फ्रिक्शन बोल सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, वो हवा उसको ढकेलती है, देर तक उसको नीचे गिरने में समय लगाती है, नहीं तो गुरुत्वाकर्षण में दोनों पर सेम लग रहा है। अब ये क्वेश्चन था एक और आपके लिए कि अच्छा पृथ्वी का आकार जो अपना है रियल में ऐसा है, तो देखिए अगर आप यहाँ रहेंगे तो फोर्स कम लगता है, यहाँ लगे तो ज़्यादा लगता है फोर्स। जिसकी दूरी कम होगी, जैसे देखिए यहाँ से दूरी कम है, पृथ्वी गोल नहीं है, तो इसमें ज़्यादा फोर्स लगता है। और इसको आप नोट्स बना लीजिए, अगले लेक्चर में इसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से एक्सप्लेन अगले लेक्चर में होगा, तब तक खाली इसको आप नोट्स बना कर रख लीजिए, थोड़ा समय कम है, लेक्चर लंबा हो रहा है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मतलब इतना आपको बहुत चैप्टर कवर कराया गया। 2 से 3 लेक्चर में इसको चैप्टर को हम पूरा अच्छी तरह से कवर करेंगे, और कभी समय होगा तो 1 शॉट वीडियो हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से अगले लेक्चर में करेंगे, नोट्स रेडी है आपके लिए। तो थैंक यू। और वीडियो आपको पसंद लगा हो तो इसको आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। क्लास 10th और बाकी क्लासेस के लिए भी इसमें लेक्चर्स आते रहेंगे धीरे धीरे, आपको थोड़ा सा सहयोग चाहिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।